हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है, आज हम जीएस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जो कि आपकी न्यू पैटर्न बना है एडुकेटिव पैटर्न का। इसमें हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे टीसीएस पैटर्न और एडुकेटिव पैटर्न में अभी क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस करा है प्रीवियस ईयर टीसीएस के पेपर को भी लेके एंड एडुकेटिव के जो इस साल रिसेंट में पेपर हुए हैं उनको लेके। ठीक, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप जीएस के प्रति अपना जो पढ़ने का रुझान है वो अपने आप को चेंज कर दोगे कि किस तरीके से हमें इस बार पढ़ना है। क्या पी बाई क्यू पढ़ने से चीजें हो जाएंगी, या हमें पहले पॉलिटी से फिक्स क्वेश्चन आते थे, इस तरीके के ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ने, इस तरीके की सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक, तो जो भी बच्चे चैनल पर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं जीएस की बता रहा हूँ, कल आपको एज ए मैथ्स और जीएस इंग्लिश रीडिंग हर तरीके से मैं बात करूंगा। इस बार पेपर का पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ, क्योंकि देखो अभी एसएससी क्या है कि ना तो अपने पेपर बताने देती है बच्चों को, ना टीचर्स एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी सब तुक्के में चीजें गाने चल रही, लेकिन जो बच्चों ने एनालाइज किया है, हमने भी देखा है, उस चीज पे हम बात करेंगे। मैं अभी यहाँ बात करूँ, अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। देखो 2025 तो लगभग लगभग आपका समाप्ति हो गया, 1.5 महीना रह गया, 1.5 महीने में तो कुछ जो सीपीओ वगैरह के पेपर हैं वो रह गए। लेकिन जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनको आखिरकार करना क्या चाहिए। ठीक है, तो एक तो होता है टीसीएस पैटर्न था, एक एडीक्यूट पैटर्न। टीशर्ट पैटर्न में एक चीज तो आपने देखी होगी, जब से टीसीएस आया था रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आते थे। रिपीटेड क्वेश्चन में ही उनकी एक बाउंडेशन थी कि 80% तो पेपर रिपीटेड होता था, यानी पीवाईक्यू पे। और एसएससी रिपीटर्स का ही रहा है अब तक, लेकिन अब ये रिपीटर्स का काम नहीं होने वाला। अब जिसने डेप्थ में पढ़ाई करी है, जिसने सब्जेक्ट को अच्छा खासा टाइम दिया है, वही अब पेपर को अच्छे से निकाल पाएगा। और वो भी नहीं निकाल पाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। अभी एसएससी में ना इतना बुरा हाल है, बच्चे का रुझान बिल्कुल एसएससी की तैयारी की तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद में रहता है बच्चा कि अब सुधरेगा सिस्टम, अब सुधरेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। खूब इस बार लाठियां खाई टीचर ने, हमने हमने भी खाई, हमने भी 2 लाठियां पड़ी इस बार, हमने भी मजा चक लिया इस बार अच्छी खासा। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, और आपका जो आंदोलन था किसी और ही दिशा में चला गया। लेकिन जो गया वो गया, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि अब इतना समय दिया है आपने, हमने, सबने। तो मैं अभी बात कर रहा था टीसीएस पैटर्न की। पहले रिपीटेड क्वेश्चन थे टीसीएस में, लेकिन एडुकेटी की मैं बात करूं, जो कभी हमने जो एनालाइज किया है सिलेक्शन फेज और सीजल टीयर 1, अभी 2025 का सिलेबस जैसा सिलेबस देखा था और क्वेश्चन का पैटर्न भी देखा था, क्या क्या चेंजेस होने को मिले। टीसीएस में क्या होता था, वन लाइनर क्वेश्चन आते थे बस, सिंपल। और एडुकेटी पैटर्न में आपके क्वेश्चन देखा जाए तो अब थोड़ा सा चेंज हुआ, डेप्थ में पूछे है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। न्यू पैटर्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसेंट एग्जाम। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, और इससे आपकी एक क्लियर विजन बन जाएगा हमें तैयारी आखिर क्या करनी है। अभी वन लाइनर अगर एमसीक्यू की बात करें तो अगर इसका रेशो 30% तक रेशो निकल गया है, 30% तक ये क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 10 में से 3 क्वेश्चन आपके वन लाइनर रहे। और इस बार नए पैटर्न में एक असर्शन और रीजन। असर्शन और रीजन का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा, फैक्ट में बात करते हैं, उसका फिर रीजन दिया, उसके कम से कम 20% क्वेश्चन इस बार बेटे रहा है। और थर्ड नंबर पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसका 15% का वेटेज रहा है। मैच द फॉलोइंग इस बार पूछे गए, मतलब 4 क्वेश्चंस, मतलब 4 ऑप्शन दिए, उनको मैच कराना है। ठीक है, जैसे ए बी सी, इनमें 4 में क्या है, अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है और उनके उधर डेट दे रखी है, तो क्या है, मैच द फॉलोइंग आपने देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन और मिसलेनियस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का इस बार पैटर्न का चेंज हुआ है। अब इस चीज से तो इतना अंदर लगा, पहले 80% 80-90% क्वेश्चन ऑनलाइनर आते थे, अब लेकिन वही
रेशियो घट के 30% हो गया, तो आपको पता है वन लाइनर से तो नहीं काम चलना, और वन लाइनर को छोड़ भी नहीं सकते हम लोग। अब साथ ही साथ हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे एक नई सीरीज आ रही है, ये वो फला, आप पेपर को देखिए, एनालाइज करिए, खुद से भी एनालाइज करिए। ऐसा नहीं कि मैं ही कहूँ, मेरी बात आपको सब पे मान लेनी चाहिए, नहीं, आप खुद भी एनालाइज करोगे तो कहते ना, खुद से ज्यादा एनालाइज कोई और आपको नहीं करा सकता। चाहे आप जीवन की बात करें या किसी पेपर की बात, आप खुद का सेल्फ एवेल्युएशन नहीं करोगे जब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक, अब मैं सब्जेक्ट वाइज की बात करूं, हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर देखा जाए, इस बार क्वेश्चंस पूछे गए इंडियन लिटरेचर और आर्किटेक्चर और यूनेस्को, आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, वहां से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला है। आप पेपर उठाएंगे 2025 का, तो आपको देखने को जरूर मिलेगा कि इंडियन लिटरेचर और आर्किटेक्चर यूनेस्को। अब वो कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर क्या एनसीईआरटी पढ़े। तो अगर 2026 को आप टारगेट कर रहे हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, बट आप, मैं तो एक ही किताब आपको सजेस्ट करूंगा, लूसेंट, अगर आपके पास है अभी भी, तो लूसेंट को कहते ना, कहते हैं हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, फलान पढ़ लिया, ये वो वाली किताब करण की भी हमने कहा। आप अगर लूसेंट भी अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। बट मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी भी पढ़ेगी, मेंस बहुत अच्छे से काम आएंगे, क्योंकि अभी एडुकेटी की पैटर्न पे कोई मेंस नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो मेंस होगा उसके बाद ही चीजें और क्लियर हो पाएंगी कि एनसीईआरटी को भी इस बार वेटेज मिला है। मैं तो ये कहूंगा कि आप अभी से तैयारी करें तो एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी 7, 8, 9, 10 की खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही पतली पतली सी किताब होती है, वो तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, पीवाईक्यू में अभी सिर्फ आपको एज, A13 के क्वेश्चन, सीजीएल प्रीलियम, और अभी सीपी होगा उसके बाद वो वाले क्वेश्चन, उस तरीके से क्वेश्चन आप रखिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज सब लोग लगाते हैं, वहां से आप अपना सिलेबस को, जैसे आपने पढ़ा है कौन हिस्ट्री का कोई मुगल एम्पायर ही पढ़ा, तो मुगल एम्पायर को अच्छे से पढ़ने के बाद आप सीधा उसका क्विज लगा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आप जीएस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, ये तो हिस्ट्री का। अब बात आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी के लिए तो मैं आपको सिंपल सी बात बोला हूँ, कोई लूसेंट ज्योग्राफी में थोड़ा सा आपको पता है चीजें आपको लंबे समय तक याद रखनी, और थोड़ी सी उनकी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैप की आपको सहायता कर लेनी होती है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ें इसमें, तो मैं एनसीईआरटी सजेस्ट करूंगा 11th और 12th की। अगर आप एनसीईआरटी 11th और 12th की अच्छे से कर पा रहे हो तो ज्योग्राफी का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप ज्योग्राफी में 100% स्कोर लेके नहीं आओगे तो मैं कह रहा हूँ 90% तो आप क्वेश्चन कर ही पाओगे। अगर पेपर इसी तरह का बनता है और ओएसएससी में कुछ और उतार चढ़ाव देखने को मिल गई, तो फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ अजम्पशन भी हमारे खराब है और प्रेडिक्शन करना भी खराब है। लेकिन अभी जो रिसेंट में हम सिलेबस देखे, पेपर का एनालिसिस किया बहुत अच्छे से, उस पर हम बात कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी 11th और 12th की अच्छे से कर जाएं। ठीक है, देन उसके बाद पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी का सिलेबस, पॉलिटी में थोड़ा सा देखो इजी डुएबल क्वेश्चन थे, ऐसे एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो नहीं हो करता है। और मैं ये बताऊं, जीएस के अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन तो उसमें नॉन ड्यूएबल होंगे, जिसमें आपको अता पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन पूछा कहाँ से। हर शिफ्ट का एक कहानी है। तो आप सोचोगे जीएस में 25 ले आए, तो मुझे तो पॉसिबल नहीं। बाकी आपका लेवल क्या हो सकता है, यूपीएससी वाले भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में प्रेमबल यूनियन ऑफ स्टेट से क्वेश्चन पूछे गए थे। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पूछी गई थी, ये पहले भी पूछा गया और इस बार भी पूछा है। डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डीपीएसपी भी पूछा गया था। एंड यूनियन स्टेट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और लोकल गवर्नेंस और जुडिशरी एट से भी क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे एक टॉपिक और ऐड करेंगे, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिले थे, तो आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो समझ में आया पॉलिटी के आप मेजर टॉपिक ये थे जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलिए, ये होगा पॉलिटी का सिलेबस। इसमें मैंने साइंस इंक्लूड नहीं किया, साइंस के लिए हम बाद में बात करें। अब स्टैटिक जीके, बच्चे अभी बहुत भी कमेंट आ रहे थे कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल पूछे। अरे आप शिफ्ट, एक तो आप बच्चे एनालाइज खुद नहीं करती ना, सब टीचरों के भरोसे बैठे। 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फिक्स थे इस बार,
जाके देख लेना। इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन डुएबल थे। 4 से 5 क्वेश्चन डुएबल, 2 क्वेश्चन आप ऐसे कह सकते हो नॉन डुएबल भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर स्टैटिक जीके में बहुत पुरानी चीजें पहुंचे तो आप नहीं पढ़ पाते। मेजर टॉपिक आपके क्या थे? फोक डांस, क्लासिकल डांस, फेयर एंड फेस्टिवल, इंडियन म्यूजिक। पहले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, और इस बार भी पूछे गए। ठीक है। इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन एज सेंसस, स्पेस एंड टेक, और बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे गए इस बार। ठीक है। तो स्टैटिक जीके को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अभी भी 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। इसमें फोक डांस को पहले भी वेटेज दिया गया था, इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए। देन उसके बाद हम कह सकते हैं पॉपुलेशन और सेंसस से हर साल क्वेश्चन आए और इस साल भी देखने को मिले। तो ये सेंसस क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी 2011 के बाद कोई भी सेंसस यानी जनगणना नहीं हुई, तो सेंसस से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद है। अभी मैंने साइंस इसमें इंक्लूड नहीं किया, साइंस के लिए हम थोड़ा सा अलग से बताएंगे कि साइंस को पढ़ना कैसे। क्योंकि पहले साइंस से देखा जाए, अब टीसीएस पैटर्न में चलेगा तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ही आ जाते थे। इस बार बहुत चेंज होने को मिला, तो इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से रिव्यू करें, और आप मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरी भी वीडियो देखें और प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएं 2025 में जो हुआ है। फिर मैं आप बताना कि मैंने जो बोला है आपको सही बताया, इसलिए एनालाइज करके ही बताया, इसलिए मैंने वीडियो भी लेट आई है इस बार। ठीक है। जो बच्चा लास्ट तक ये वीडियो देख रहा है उसके अगर थैंक यू, और चैनल पर नया अपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और दिल्ली पुलिस की जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शाम 9 बजे लाइव क्लास होती है, तो वहाँ जुड़ना ना भूलें। आज क्लास नहीं हो पाई, कुछ इंटरनेट क्या इशू था। बाकी मिलते हैं इसी अक्षर के लिए। बाय बाय, टेक केयर।